बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो है नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस। हमने पिछले लेक्चर्स में सर्च टेक्निक्स डिटेल में डिस्कस किए हैं और वो तकरीबन ज़्यादातर हमने सर्च टेक्निक, वैसे तो बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं फॉर सर्चिंग, लेकिन हमने उसमें जो इम्पोर्टेंट सर्चिंग टेक्निक्स थे वो डिटेल में डिस्कस की। तो चलो स्टार्ट करते हैं नॉलेज प्रेजेंटेशन से और देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या फ़र्क है। अच्छा, डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में आपने स्टार्ट के लेक्चर्स में, मतलब आपके जो इनिशियल फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा। दोबारा इसको देखते हैं। डेटा कंसिस्ट ऑफ रॉ फिगर्स, measurements, files that do not necessarily answer the questions that its user may have. अच्छा, डेटा जो है वो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। कोई मेजरमेंट्स हम कलेक्ट करते हैं या फाइल्स हम कलेक्ट करते हैं, लेकिन जो यूज़र इससे इस यूज़र के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आंसर डेटा के बेस पे हम नहीं दे सकते, क्योंकि रॉ फैक्ट्स से मेजर हम इकट्ठा करते हैं। अभी तक हमने उसको रिफाइन नहीं किया, ठीक है। तो यूज़र के क्वेश्चन जो है वो डेटा आंसर नहीं दे सकता। तो इसके बाद हम अगर डेटा को प्रोसेस करें या उसको रिफाइन करें तो उससे एक नई चीज़ बन जाती है जिसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। वही डेटा होता है, लेकिन उसको हम ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो यूज़र के क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर सके या क्वेश्चन को आंसर दे सके। इंफॉर्मेशन ऑन अदर हैंड somewhat more refined. It is often a result of processing crude data, giving useful statistics for the data, or answering specific questions posed by users. देखो, इंफॉर्मेशन जो है वो रिफाइंड हो जाता है। डाटा जब रिफाइंड होता है तो उससे इंफॉर्मेशन बन जाती है। और ये का जो है कैसे होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग क्रूड डाटा, यानी जो रॉ डाटा आपने प्रोसेस लिख के था उसको प्रोसेस करके आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। गिविंग यूजफुल स्टेटिस्टिक ऑफ आर डाटा, यानी यूजफुल स्टेटिस्टिक जो है वो डेटा के लिए जो है हम बना लेते हैं। और आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस पोज बाय यूज़र, और ख़ास किस्म के जो क्वेश्चन होते हैं जो यूज़र ने पूछने होते हैं या यूज़र पोज करता है, तो उसको आप इंफॉर्मेशन के बेस पे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, in AI we usually distinguish a third kind of order in memory, that is knowledge. अच्छा, AI में हमारे पास एक और कंसेप्ट है जिसको मेमोरी का ऑर्डर कहते हैं। जिस तरह डेटा है, डेटा आपने कलेक्ट किया तो इसको रिफाइन करके इंफॉर्मेशन, तो उसके इंफॉर्मेशन के बेस पे आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो वी मे थिंक knowledge as a collection of related facts, procedure, models, and heuristics that can be used in problem solving or inference system. अब देखो, नॉलेज जो है वो एक तीसरा कंसेप्ट है डेटा के बेस पे। देखो ना, रिलेटेड फैक्ट्स जब हम कलेक्ट करते हैं, या प्रोसीजर्स हैं, मॉडल्स हम बनाते हैं, या हेरिस्टिक हम अंदाज़ा लगाते हैं, और ये चीज़ें हम यूज़ करें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या इन्फ्रेंस सिस्टम, हम कोई इन्फ्रेंस सिस्टम बनाएं जो वहाँ से डिफरेंट इंफॉर्मेशन या डिफरेंट चीज़ें जो है वो निकाल सके, दैट इज़ अ नॉलेज, ठीक है। वही डेटा होता है, लेकिन उसके बेस पे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, दैट इज़ नॉलेज, ठीक है। नॉलेज may be regarded as information in context, as information organized so that it can readily it can be readily applied to solving problems, perception and learning. देखो,
अगर हम इस तरह भी नॉलेज को डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करें इस तरीके से जो जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें, परसेप्शन करें और लर्निंग। तो देखो परसेप्शन क्या होता है, आप चीज़ों को कैसे नोटिस करते हैं, कैसे उससे जो है इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, उससे नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है, दैट इज परसेप्शन एंड लर्निंग। तो मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन को मोर रिफाइंड करो, इस तरीके से रिफाइंड करो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग काम आ जाए, जो लर्निंग के काम आ जाए, ठीक है, तो दैट इज नॉलेज। ऑलमोस्ट अच्छा, एआई साइकिल, इससे पहले तो नॉलेज के बारे में था। अब एआई के साइकिल को देखते हैं कि एआई का साइकिल कितनी चीज़ों पे जो है मुश्तमिल है। ऑलमोस्ट ऑल एआई सिस्टम हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तकरीबन ज़्यादातर जो एआई के सिस्टम है ये कंपोनेंट्स में जनरल होते हैं। परसेप्शन है, लर्निंग है, नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन एंड रीजनिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन। अब इसको देखते हैं कि क्या चीज़ है। देखो ना यहाँ पे परसेप्शन, ठीक है, आप चलिए पहले नोटिस करते हैं, परसीव करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। आउटसाइड एनवायरनमेंट, आप जो है चीज़ों को देखते हैं, एनवायरनमेंट जो चीज़ें आप देखते हैं, ठीक है, उससे क्या नॉलेज आप गेन करते हैं। फिर जो है वहाँ पे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो है और लर्निंग, ये कपल और बाद औकात आप लर्निंग से भी और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन से कुछ चीज़ें हासिल करते हैं। और इसके बाद जो है नॉलेज प्रेजेंटेशन और रीजनिंग जो है वो भी इकट्ठा काम करता है। मतलब ये है कि नॉलेज के बेस से आप रीज़न करते हैं या रीज़न के बेस पे जो है आप नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा आप जो है आप रीजनिंग के बेस पे प्लानिंग कुछ करते हैं या आप एग्जीक्यूशन करते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अच्छा, अब इसकी डिटेल आई साइकिल के यहाँ पे हैं। एन AI system has a perception component that allows the system to get information from its environment। देखो ना, पांच चीज़ें हमने, पांच चीज़ें, अच्छा जी जी, पांच कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट है परसेप्शन कंपोनेंट है, जिसमें जो है सिस्टम क्या करता है और इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करता है। परसेप्शन कंपोनेंट में इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन गेन करना है। विद एज विद ह्यूमन परसेप्शन, दिस में बी विजुअल, ऑडियो और अदर फॉर्म्स ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। देखो ना, आप कुछ चीज़ों को देखते हैं, विजुअल है, ऑडियो कुछ सुनते हैं, दैट इज आल्सो एक्सेस बाय योर परसेप्शन, ह्यूमन परसेप्शन। या दूसरे सेंसरी इंफॉर्मेशन से आप कुछ चीज़ें जो है एनवायरनमेंट में नोटिस करते हैं, ठीक है। द सिस्टम मस्ट देन फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड यूजफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इंटरनली। देखो फिर सिस्टम क्या करता है इंटरनली, इस इंफॉर्मेशन को एक खास फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, मीनिंगफुल फॉर्म या यूजफुल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कुछ चीज़ें याद करते हैं या आप नोटिस करते हैं तो आप उसका एक नक्शा आपके जहन में बन जाता है, ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में बी स्टैटिक और, अच्छा ये स्टैटिक हो सकता है, मतलब आपने रिप्रेजेंट आपके ब्रेन में, आपके मेमोरी में इतने खाका बन गया है, प्रेजेंटेशन बन गई नॉलेज की, जो भी चीज़ आपने देखी इन्वायरमेंट में, तो ये स्टैटिक भी होता है। और इट मे बी coupled with learning component that is adaptive and trends from the perceived data। अच्छा, या तो ये स्टैटिक होगा, बस आपने जो चीज़ देखी आपके जहन में वो उस तरीके से हाका बना, या अगर वो लर्निंग कंपोनेंट के साथ इकट्ठा हो जाए तो ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में आपका जो है वो चीज़ के बारे में राय या परसेप्शन जो है वो डिफरेंट हो जाए, ठीक है। तो लर्निंग कंपोनेंट के साथ जब ये कपल होता है तो ये अडेप्टिव हो जाता है, क्योंकि एक चीज़ को आप इनिशियली देखते हैं, आपके जहन में एक रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, लेकिन अगर बार बार उसको आप देखते हैं तो इस तरह उसमें
नए नए ट्रेंड्स, नए चीज़ें जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है, परसीव डेटा से। तो ये भी एडेप्टिविटी इसमें होती है, ठीक है। अच्छा, knowledge representation and reasoning are closely coupled with components, each basically tied to the other, ठीक है। मतलब ये है कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग जो है वो क्लोजली कपल्ड है, कंपोनेंट है, ठीक है, एक दूसरे के साथ टाइड है। रिप्रेजेंटेशन स्कीम is not meaningful in its own. It must be useful and helpful in achieve certain task। अब देखो, इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन स्कीम जो है वो यूजफुल इस तरह नहीं होता है जब तक जो है वो सर्टेन टास्क अचीव करने में हेल्पफुल ना हो, यूजफुल ना हो, ठीक है। आप नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन वो यूजफुल आप नहीं बना सकते या से हेल्प नहीं दे सकते फॉर परफॉर्मिंग सम टास्क और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो वो मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन तो वो होती है कि जिससे आप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके या सर्टन टास्क को अचीव कर सकें। सो वी नीड a synthetic artificial way to model the knowledge representation and reasoning capability of humans and computer। तो अब देखो ना, हम एआई में क्या चाहते हैं कि आर्टिफिशियल वे से हम क्या करें, नॉलेज मेडिटेशन और ह्यूमन की जो रीजनिंग कैपेबिलिटी है उसको मॉडल करें, ताकि कंप्यूटर भी जो है उस तरीके से, जिस तरीके से ह्यूमन के जो है नॉलेज मेमोरी में प्रेजेंट होते हैं या रीजनिंग की एबिलिटी है वो कंप्यूटर में भी आ जाए। तो इसको कैसे करेंगे, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के डिफरेंट टेक्निक्स है, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन as the field of AI dedicated to representing information about the world in the form that computer system can utilize to solve complex tasks such as diagnosing a medical condition। अब देखो ना, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो है वो एआई का फील्ड है। इसका मतलब ये है कि हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करें, यानी अबाउट द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कंप्यूटर सिस्टम में, ताकि वो कम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व कर सके। नॉलेज को कंप्यूटर में ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना जिससे वो कम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करने कर सके, यानी इस नॉलेज को यूटिलाइज कर सके, इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करें एआई कंप्यूटर सिस्टम में। नॉलेज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें ताकि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को या कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व कर सके। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये एग्जांपल है डायग्नोजिंग अ मेडिकल कंडीशन। देखो, मेडिकल कंडीशन, अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको डायग्नोस करता है, आप उसको बताता है कि मेरा टेम्परेचर है, तो आप उसको, आपसे वो पूछता है या आप वो देखता है कि आपको गला ख़राब है या पेट में इशू है, क्या इश्यूज है। तो इस तरह डायग्नोस करना मेडिकल कंडीशन को, दैट्स उसके जहन में वो खाका होता है, वो रिप्रेजेंटेशन होती है जिसकी बेस पे वो जो है आपके हेल्थ कंडीशन को डायग्नोस करता है, ठीक है। अच्छा, डॉर्कन एक सोशल थ्योरिस्ट था जिसने नॉलेज के बारे में कुछ डेफिनेशन दी है। एक डेफिनेशन यहाँ पे है और वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ subject area। Dworkin refers knowledge as the understanding of subject area. A well-focused subject area is referred to as knowledge domain. For example, medical domain, engineering domain, business domain। मतलब ये है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट एरिया, आप सब्जेक्ट एरिया को कहाँ तक अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज योर नॉलेज, ठीक है। मतलब a well focused subject area is referred to as knowledge domain। For example,
आप देखो ना, आपके मेडिकल डोमेन से हैं, कंप्यूटर डोमेन से, कंप्यूटर साइंस डोमेन से, इंजीनियरिंग डोमेन से हैं, बिजनेस डोमेन से हैं, तो दैट इज़ योर विल फोकस एरिया। एंड आपके सब्जेक्ट के बारे में कितना अंडरस्टैंडिंग है, जिसको नॉलेज कहते हैं। ठीक है, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर हम नॉलेज के डिफरेंट कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रोसीजर नॉलेज है, फिर डिक्लेरेटिव नॉलेज है, मेटा नॉलेज है, हेरिस्टिक नॉलेज है, स्ट्रक्चर नॉलेज है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।